औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शानशीन बदस्ती फरमा सैयद ज़ाकिर अहमद रशादी साहब, कन्वीनर सैयद मोइज़ पाशा साहब, लौबाली दरगाह, मुफ्ती मंसूर साहब, मौलाना मुर्तज़ा साहब, मौलाना मोहम्मद शुएब साहब, मौलाना नूर मोहम्मद साहब, जनाब दादा पाशा साहब, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब, मौलाना अतहर पाशा कादरी साहब, जनाब मुनीर अहमद जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं, साबिक़ा रुकन असम्बली अब्दुल हफीज़ खान साहब, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब, प्रोफेसर मतीन कादरी साहब, मौलाना गयास अहमद रशादी साहब, मौलाना इसाक़ साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, क्योंकि 9 मिनट बाकी हैं और मैं मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी पूरी बात को रख नहीं पाऊँगा, मगर वक्त का 9:30 बजे जलसे को ख़त्म करना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश ये है कि ये क़ानून नहीं बनता अगर चंद्राबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारास्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये क़ानून नहीं बनता। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कभी भी मत भूलिए चंद्राबाबू नायडू को, पवन कल्याण को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुमारास्वामी को, अजीत पवार को और जयंत चौधरी को भी। और आप अपने जमहूरी तरीक़े से जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आप चंद्राबाबू नायडू को हराइए, पवन कल्याण को हराइए। जब तक आप इनको सियासी तौर पर शिकस्त नहीं देंगे, इनका दिमाग ठिकाने आने वाला नहीं है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जगन मोहन रेड्डी का कि उन्होंने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया, और उन तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया। कानून ऐसा बनाया गया है कि मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, यहाँ पर करनूल में गोल गुंबज की दरगाह है और वो आसारे ख़दीमा का भी उसमें रोल है। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, ASI उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्राबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है। गवर्नमेंट कुछ भी सेक्शन 3C उठाकर पढ़ लीजिए आप, और फिर इसमें ऐसा कानून बनाया गया कि लिमिटेशन का कानून लागू कर दिया गया। अगर कोई 20 साल से, 12 साल से, 20 साल से वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो चंद्राबाबू नायडू उसको मालिक बना रहे हैं। हम चंद्राबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं, आपकी एक तरकारी की दुकान है हेरिटेज के नाम से, अगर वहां पर कोई 20 साल से कब्जा करके बैठ गया तो मेरी हो जाती, आपकी रहती। आप लिमिटेशन का कानून उस पर लागू कर दिए। RSS यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्राबाबू नायडू और पवन कल्याण ने RSS के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और RSS को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को ख़त्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने के लिए चंद्राबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। आंध्र प्रदेश में यकीनन तरक्की होनी चाहिए, मगर चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की आवाम को झूठ बोल रहे हैं।
मैं अमरावती अमरावती के लिए कर रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू अमरावती के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान और दोस्तों के लिए आंध्र प्रदेश की बलि लगा दिए दिल्ली में। कोई अमरावती का काम क्या हो रहा है बताओ आप। मगर अल्लाह का करम है कि हम देख रहे हैं कि इतने कम अरसे में 2024 में इलेक्शन हुआ। आंध्र प्रदेश की आवाम में अभी से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गुस्सा पैदा हो चुका है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये गुस्सा और बढ़ेगा और चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन, जब कभी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे या अगर कुछ भी इलेक्शन हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका मौसर जवाब दीजिए। हमारे जो भाई तेलुगु देशम पार्टी में बैठे हुए हैं, अगर नायडू आपकी बात को नहीं सुनता, आप निकल जाओ पार्टी छोड़ दो पार्टी को। आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कानून मस्जिद को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है, मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर टीडीपी को छोड़ दीजिए और पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू की तायद से क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है। उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब बात आइए, आप इस मुल्क में इस तरह का नफरत फैलाई जा रही है मुजफ्फरनगर में, और चंद्रबाबू नायडू खामोश बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू से हम पूछना चाह रहे हैं, दत्तात्रेय होसोबोले ने कहा कि संविधान में से सेकुलर और सोशलिज्म के वर्ड को निकालना चाहिए। क्या चंद्रबाबू नायडू उस पर राजी हैं? अगर राजी नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू को पब्लिकली कंडेम करना चाहिए दत्तात्रेय होसोबोले के बयान को, कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे संविधान का। आप देख लीजिए आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 27, 29 क्या है ये। और फिर वोटर लिस्ट में नाम को भी मजहब के नाम पर से नहीं निकाला जा सकता। आज चंद्रबाबू नायडू उसकी भी तायीद कर रहे हैं। मैं आपके सामने बता रहा हूं आखिरी बात, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। नायडू जाकर फडणवीस से बड़े गले मिले, पप्पियां लिए थे उसको। वहां पर क्या हुआ, वहां पर मीरा रोड में, नया नगर में 7 बंगाली को पकड़ लिया गया। एक का नाम महबूब और शमीम खान था, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, थाना डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लिए। उसके बाद और 3 को पकड़ लिए। उसके बाद मियां बीवी को पकड़ लिए, फजल, मदल और तस्लीमा को। इनको पुलिस ने इनका आधार कार्ड देखा, बोले कि नहीं तुम बांग्लादेश के हो। उसने कहा मुर्शिदाबाद का हूं, बोले नहीं। फोन निकाला, फोन फेंक दिए। उसने पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड फेंक दिए। इन 7-8 हमारे बंगाली मुसलमानों को जो हमारे देश के हैं उनको बिठाकर बंगाल पहुंचाकर बीएसएफ के हवाले करके बीएसएफ वालों ने उनको खूब पीटा और उनको ले जाकर ढकल कर बंदूक की नोक पर भारत के बॉर्डर से निकालकर बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंक दिए। ये हो रहा है चंद्रबाबू नायडू। आपको अपनी कुर्सी की पड़ी है, हमको हमारे देश से बंगाली जबान बोलते थे। एक शख्स ने कहा कि मेरे पास 5-8 हजार रुपये थे, बीएसएफ के लोगों ने 7,500 रुपये छीन लिए मुझसे।
बांग्लादेश में ढकेल दिया उनको। फिर बंगाल की पुलिस ने पूरा भिजाया, कागजात भिजाए कि यहाँ के रहने वाले 3 बॉर्डर है, उत्तर दिनाजपुर, कोच बिहार से ढकेल दिए 7 के 7 लोगों को। बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में। अरे अगर आपको महाराष्ट्र में बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी से ये कह रहा हूं, भारत के वजीर आजम से, अगर आप जबान को देखकर ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 4 जालिम लोग जो 26 हमारे हिंदू भाइयों को पहलगाम में गोली मारे, वो कहां छुप गए? निकालो उन जालिमों को मोदी। आप सिर्फ बंगाली जबान बोल रहे हैं। उनका एयरपोर्ट पे, पूना एयरपोर्ट पे उनका आधार कार्ड फाड़ दिए, बेचारे का 25,000 का स्मार्टफोन रख लिए हजरत पुलिस। आप बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में। बहरहाल क्योंकि वक्त हो चुका है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग मिलकर तेलुगु देशम को सबक सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे आप पवन कल्याण को बताएंगे कि सुपरस्टार आप है। अब बहुत हो गया ये ड्रामाबाजी, एक्टिंग। तुम संविधान को धोखा दिए। मैंने अधोनी में कहा था, चंद्राबाबू नायडू ने संविधान को भी धोखा दिया, आंध्र प्रदेश की जनता को भी धोखा दिया, और चंद्राबाबू नायडू ने लोकेश को हमेशा के लिए यह कर दिया। आप जानते हैं ना इस बात को। तो मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिद रहिए और दुआ करते रहिए फलस्तीनियों के लिए, जो आज उनको हजारों की तादाद में वहां पर मार दिया गया। अल्लाह उन फलस्तीनियों को भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।